हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले आधुनिक भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है कवर करेंगे। पूरा जो है पढ़ने वाले इसके बारे में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए, जैसे बीपीएससी के अंदर है, बीपीएससी के अंदर पीजीटी में देखिए हिस्ट्री के अंदर जो है यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन अकेला जो है पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड इस बार भी। और देखिए जैसे आपका यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, यहाँ से देखिए 8-9 क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा आपका। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। और देखिए ये इसमें जो अधिवेशन हुए ना, आपका हर साल अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो वो कुछ ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो जैसे यूट्यूब पे करा दिया या याद कर लिया आपने, वो होते हैं। बाकी आपको बहुत सारे आपको याद करवाए जाएंगे, लगभग आपको सारे के सारे आपको याद ही करवा दिए जाएंगे उसमें। तो विश्वास करके पूरा जो है वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन को पूरा ट्रिक से लिंक करते हुए हम चलेंगे। और आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है माइक्रो सेकंड के अंदर देंगे। किसी भी अधिवेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से दोस्तों इसको वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज ही आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कांग्रेस का बहुत बड़ा ये टॉपिक है। तो चलिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिएगा इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी भाई आपकी, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस शब्द आया कहाँ से, तो ये जो आया था, ये आया था आपका उत्तरी अमेरिका से आया था। और जो कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है आपका लोगों का समूह, क्योंकि लोग जो है इसमें जैसे भारत के अंदर है तो ये भी एक लोगों का समूह था। लेकिन कांग्रेस शब्द जो आया था वो आपका उत्तरी अमेरिका से आया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है ये शब्द लिया गया आपका। ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी या इसके जो संस्थापक है वो कौन थे, तो वो थे आपका एयो हयूम थे, या इनको कहते हैं, इनका पूरा नाम एलन ओक्टेविन हयूम थे। ठीक है, याद रखना इसको। और ये ही जो है पहले सचिव थे जब प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 को बंबई में, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने आपका, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और देखिएगा इनका जो जीवनीकार है एयो हयूम के या एलन ओक्टेविन हयूम के, तो वो है सर डब्ल्यू वेडर वेडर बर्न है। ये देखिएगा इनका जो ये समय था वो 1906 से लेके 12 तक का था। ठीक है, चलेगा। ये देखिएगा जो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था किस स्थान पे हुआ था। देखिए ये जो अधिवेशन होना था 1885 का, जब इसकी स्थापना हुई, ये होना था पूना के अंदर। लेकिन पूना के अंदर जो है वहां पे प्लेग फैल गया था, तो प्लेग की समस्या के कारण इसको ट्रांसफर किया बंबई। बंबई में भी आपका जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, और जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो है 72 लोगों ने जो है भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि इन 72 लोगों में मुस्लिम जो व्यक्ति थे कितने थे, तो देखिएगा लास्ट में कितने आ रहे, लास्ट में आ रहे भाई आपका 72 में लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में तो 2 है। तो देखिएगा 2 ही व्यक्ति थे उसमें मुस्लिम। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो स्थापना की वो की थी आपकी भाई आपका एलन ओक्टेविन ह्यूम ने। उस समय जो है गवर्नर कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, तो वो थे आपका लॉर्ड डफरिन आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो है आपका ये स्थापना किसने की, डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो है गवर्नर यही थे आपके। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक थे इसके आपके एलन ओक्टेविन ह्यूम। और देखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी वो सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी। सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है, वाल्व का मतलब क्या होता है, जैसे पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है, देखिएगा जैसे बहुत सारी गैसें बन गई पृथ्वी के अंदर, अगर ज्वालामुखी ना फटे तो क्या होगा, अब जो पृथ्वी के अंदर गैस बन जाती है वो निकल जाती है आपकी ज्वालामुखी के द्वारा पूरा, तो सेफ रहती है पृथ्वी। अगर वहां पे ज्वालामुखी ना फूटे तो पता क्या होगा, ये तुरंत जो है पलट जाएगी पृथ्वी। ठीक है, जैसे आपने देखा फर्श है रूम के अंदर, अगर वहां पे कांच की पट्टियां ना लगाई जाए तो क्या होगा, तो वो फर्श जो है टूट जाएगा, क्योंकि कांच की जो पट्टी होती है उसके अंदर से गैस निकलती है। यानी कि वो वाल्व का जो है एक जो है रूप होता है।
तो कांग्रेस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम करते चलेंगे। देखिएगा स्थापना जो है, यह संस्थापक कौन थे? एलन वैक्टविन है। उस समय जो है डफरिन क्या थे? वो आपके गवर्नर थे। और देखिएगा ये जो है उस समय भारत के जो सचिव थे वो थे आपके लॉर्ड हैमिल्टन, याद रखना इसको। और यहाँ पे देखिए कथन जो है ना, ये कांग्रेस के कथन है 8 से 10 कथन, लेकिन हर बार जो है ना पीजीटी में ज्यादातर करजन का आता है, लेकिन और भी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम याद करेंगे अच्छे से। अब देखिएगा कथन को कैसे याद करना है, आपको पूरा ट्रिक से याद करना है। देखो कर्जन है आपका, ये कर्जन है, इसने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि जड़ा फूका व्यक्ति था, बहुत मतलब ये क्रांतिकारियों से पूरा एक वो था, मतलब जलता था पूरा, और उसी लिए इन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। लेकिन देखिए इनका कथन क्या है? इनका जो कथन है कि इन्होंने कहा कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा, और इन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके लड़खड़ाने में, इसको मरने में, इसको गिराने में मैं अपना सहयोग दे सकूं। तो देखिएगा कर्जन है ना, तो ये सोच रहा था जन जन यो जो है मर जाए इसमें, या टूट जाए, या जो है खत्म हो जाए आपकी कांग्रेस। हो गया पहला कथन। ये भाई देखिए टीजीटी में भी आया, पीजीटी में आया, बिहार के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं अश्वनी कुमार दत्त जी का यहाँ पे कथन क्या है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है 3 दिनों का तमाशा है। अब तमाशा में सै कौन सा है? ये सलजम वाला सै है, और अश्वनी में भी सै है। तो सै देखोगे अश्वनी कथन में तुरंत आपको पता लग जाएगा, 3 दिनों का तमाशा। ठीक है, चलिए। और अश्वनी है, अश्वनी कैसे लिखे हुए? ए, और ए किसके जैसा लगता है? ये भी तो 3 के जैसा लगता है। तो कथन देखिए ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के क्या है? भूखे हैं। अब भूखे हैं तो भाई कोई भी आपको चीज दी जाएगी तो आप चट कर जाओगे, चट देसी आप क्या करोगे? उसको खा जाओगे, चट देसी है ना। तो ये हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर है ना, चट कर जाना, चटर चटर करके उसको। ठीक है, तो अगर पूछे कि पदों के भूखे हैं तो आ जाएगा इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहां पे देख लेते हैं पट्टामी सीतारमैया, है ना। तो इनका जो कथन है यह है कि कांग्रेस की जो स्थापना का कारक है, कारक पर पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। स्थापना के जो कारक है उन पे क्या है? पर्दा पड़ा है। किसकी बात हुई है? पर्दे की बात हुई है। तो पैसे पर्दा और पैसे हो जाएगा पट्टामी, है ना। चलिए याद हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहां पे जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी का क्या कथन है? देखो इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मेंढक की तरह साल में एक बार जो है टर्राती है। ये कब टर्राती है? दिसंबर के महीने में जो है अधिवेशन होते थे। तो मेंढक की तरह एक बार जो टर्राता है कांग्रेस को, कहा इन्होंने, तिलक ने ये बात कही थी। कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे तिलक लगा रहे, तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें एक अंगूठा यूज होता है, एक है ना, एक यूज होता है। अब मेंढक की तरह एक बार चिल्ला रहा है, तो एक बार की बात हो रही, तो एक आपका जो तिलक लगेगा एक ही तो लगेगा, ऐसे तो नहीं यहाँ पे भी पूरा माथे पे लग जाएगा, केवल एक लगेगा, तो एक की बात हो जाएगी, याद हो जाएगा ये आपको। चलिए माइक्रो सेकंड के अंदर आप आंसर दोगे। देखो यहां पे जो अगला कथन है, ये जो कथन है भाई आपका इसमें, ये है लाला लाजपत राय जी का कथन है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है शिक्षितों के राष्ट्रीय मेले है, कि शिक्षित लोग उसमें है और शिक्षितों के राष्ट्रीय मेले, पूरे राष्ट्र के जितने भी शिक्षित लोग हैं उनका ये मेला है, दिसंबर में जो है बढ़ता है। तो किसने कहा राष्ट्रीय मेला? ये कहा भाई आपका लाला लाजपत राय ने। अब देखो लाला जी क्या करते हैं, लाला जी की दुकान है, लाला जी क्या करते हैं? मेले में तो दुकान लगाते हैं लाला जी लोग, तो ऐसे याद हो जाएगा। उन्होंने कहा डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने ये कहा कि डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कैसे याद करेंगे? देखो आप डफरिन के दिमाग की उपज, आप कोई भी फसल उपजाते हैं, उपज जो होती है आप कहाँ ले जाते हैं? मंडी में। मंडी में कौन होते हैं? लाला लोग होते हैं। लाला जो लोग होते हैं मंडी के अंदर वही आपका सामान बेचते, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इन्होंने कहा कि डफरिन के जो डफरिन है उनके दिमाग का जो है सीसू रिलेटेड ये शब्द भी दिया था, सीसू है। ठीक है, क्या है? सीसू। सीसू क्या होता है? लल्ला होता है, लल्ला। और ये क्या है? लल्ला, लाला, है ना। तो ऐसे भी याद हो जाएगा। तो कई सारे थे इनके कथन।
अब आगे देख लेते हैं विपिन चंद्र पाल। आपने सुना होगा लाल बाल पाल है ना, 3 व्यक्ति, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये आपका। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है याचना या ग्रामसी युद्ध जो है संस्था है आपकी, याचना की संस्था है जो आपकी, ये किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने कहा। थोड़ा सा मतलब विपिन चंद्र पाल च है और याचना में भी क्या है भाई आपका च है, तो ऐसे आपका लिंक कर देना इसको, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, यहाँ पे जो कथन है ये है लॉर्ड डफरिन का। तो उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। देखिएगा इसमें इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यकों की संस्था है या संभ्रांत लोगों का संगठन है, संभ्रांत लोगों का संगठन है या अत्यधिक अल्पसंख्यकों का संगठन है कांग्रेस। किसने कहा? डफरिन ने कहा। उस समय गवर्नर कौन थे? डफरिन थे। तो अब देखिएगा आपको पता है कि पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोगों ने पूरे भारत से केवल जो है उसमें भाग लिया था। पूरे देखिए भारत से मात्र 72 लोगों ने। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक यानी कि बहुत कम संख्या इसके अंदर, तो अल्पसंख्यक आप आसानी से समझ जाओगे किसका कथन होगा, डफरिन का होगा। चलिएगा भैया आपका इसमें इसके बाद आपका 9वां जो कथन है ये आरसी दत्त है। इनका क्या कथन है? ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना है ये, जो कांग्रेस स्थापित की गई, ये ब्रिटिश सरकार की एक योजना है, गुप्त योजना है कि भारत के अंदर ऐसा ऐसा एक संस्था हम स्थापित करेंगे, भारतीय बोलेंगे और हम इसको कांग्रेस के द्वारा इसको दबा देंगे, क्योंकि उसमें भारतीय भी शामिल हो गए, अंग्रेज भी शामिल हो गए। तो किसका कथन है? आरसी दत्त का। अब देखो दत्त जो है यानी कि संजय दत्त, और आपने संजय दत्त की बहुत सारी फिल्में देखी होगी, गुंडों का रोल भी होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, गुंडे के रोल में ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो किडनैप करते हैं उसको गुप्त रूप में दिखाते हैं, यानी कि गुप्त कर देते हैं या उसको छिपा लेते हैं फिल्म के अंदर, ठीक है। चलिएगा और उन पे केस भी चला था, एक गन थी AK-47 वगैरह, उस पे केस चला था संजय दत्त पे कि उनके पास गुप्त रूप में पाई गई है गन, ठीक है। चलिए अगला जो कथन है यहाँ पे कूपलैंड का ये कथन है। इन्होंने कहा कांग्रेस का जो जन्म है ना भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ है। दुश्मन के रूप में नहीं, मित्र के रूप में हुआ है। देखो अब मित्र के रूप में हुआ तो उनका क्या होगा, पलड़ा भारी होगा। किसी का भी अगर मित्र अच्छा है तो आपका पलड़ा भारी है ना। एक का मित्र अच्छा नहीं है, एक का मित्र अच्छा है, किसका पलड़ा भारी होगा? जिसका मित्र अच्छा होगा। तो कूपलैंड यानी कि प्लैंड है ना, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पलड़ा है ना, पैलेड है ना, पलड़ा इसको बना सकते तो ऐसे देख लेना, मित्र के रूप में हुआ है। चलिएगा अब जो यहाँ पे जो कथन है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है तड़ित चालक का सिद्धांत है ना, इन्होंने कौन सा दिया, तड़ित चालक का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है ना वो भारतीय की उपज है। किसकी उपज है? वो भारतीय की उपज है, इन्होंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले है ना, गोपाल गोविंद गोपाला कृष्ण जी, ये सब क्या है? तो ये भारत से रिलेटेड तो ये सारे के सारे शब्द है, ये भगवान है, तो ये हो जाएगा भारतीय के उपज, सीधा सीधा हो जाएगा। तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब देखो कृष्ण जी तो वैसे ही तड़ित थे है ना, बिजली की तरह जो है एक चमकदार थे, चालक थे। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर भी, ठीक है, रथ चालक है ना, तो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें आपका जो है पहली बार कांग्रेस में शामिल कौन कौन कब हुए। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ से पूछा भी जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका भाई बाल गंगाधर तिलक कब शामिल हुए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में ही शामिल हुए, कांग्रेस में ही शामिल हुए ही। एच का मतलब कहते हैं इंग्लिश में आपका 8 होता है, आई का मतलब 9 होता है, तो ये तो 89 बन गया आपका, यानी कि 1889 में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल हुए। चलिएगा अब यहाँ पे देख लेते हैं जो गांधी जी कब शामिल हुए। गांधी जी हुए थे आपके 1901 में हुए थे। आपके कब हुए थे? 1901 में, आपका 1901 में शामिल हुए, 1934 में ये इसको त्याग दिया था, ठीक है, कांग्रेस को। अब कैसे याद करें गांधी जी 1901 में शामिल हुए? भाई गांधी जी क्या थे? गांधी जी क्रांति
भारत की क्रांतिकारियों में ये कह सकते हैं कि आजादी में नंबर 1 व्यक्ति थे, नंबर 1 व्यक्ति थे, इसीलिए जो है नंबर 1 वाले जो सन में ये शामिल हुए थे 1901 में, आपका याद रहेगा। चलिए 1904 में जो है जिन्ना शामिल हुए। अब जिन्ना ना कह के किसी बच्चे से कहा दो तो वो कहेगा जिन्ना नहीं कहेगा, वो कहेगा डिन्ना, DINNA, डिन्ना साहब, है ना, जिन्ना साहब या डिन्ना साहब। डिन्ना, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब तो 4 होता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं 4 में शामिल हुए, 1904 में हुई शामिल ही आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू कब शामिल हुई। सरोजनी ई की आवाज आ रही है तो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5, यानी कि कहीं ना कहीं 5 में शामिल हुई। 1905 में सरोजनी नायडू शामिल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा अच्छे से। चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे। अब देख लेते हैं नेहरू जी कब शामिल हुए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो शामिल हुए 1912 में। अब देखो ये नेहरू है तो ये क्या बन जाएगा, नेहरा बन जाएगा। नेहरा है तो 12 या नेहरा हो जाएगा, है ना, नेहरा, है ना। आपने सुना होगा आशीष नेहरा, एक कौन थे, क्रिकेटर थे ना भारतीय, आशीष नेहरा, खब्बे क्रिकेटर थे और वो बॉलिंग करते थे। तो ये हो जाएगा नेहरा और सीधा हो जाएगा 12, यानी कि आपसे पूछे नेहरू जी कांग्रेस में कब शामिल हुए, आप कहोगे नेहरा और आपका 12 में शामिल हुए। सरोजनी 5 में हुई आपकी, डिन्ना 4 में हुई, गांधी जी नंबर 1 व्यक्ति थे आपके, बाल गंगाधर तिलक ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी कि 89 में हुए थे। तो याद हो गया अच्छे से, डीप क्वेश्चन है आपका, हर एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो भाई देखिएगा जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये बने नहीं बने, ये आपके बाल गंगाधर तिलक एक बार बनने वाले थे तो ये किसी कारण से नहीं बन पाए थे। तो बाल गंगाधर तिलक याद रखना, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखना कि कभी नहीं बने, क्योंकि बाल 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 क्या होता है, बालक बालक होता है, तो इसलिए इनको नहीं बनाया गया, ये कि बालक थे, ठीक है, याद रखना इसको। और एओ हयूम भी नहीं बने, क्योंकि ये जो है ये तो स्थापना इन्होंने की थी लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे आपके, याद रखना इसको। लेकिन इनको भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते भारत का बेताज बादशाह, आपने सुना होगा लाल बाल पाल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और आपने सुना होगा स्थानीय स्वशासन जो है होम रूल लीग, है ना, होम रूल लीग जो आंदोलन चला था भारत के अंदर, वो किसने चलाया था, 28 अप्रैल 1916 को वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, और एनी बेसेंट ने आपका 1 सितंबर को चलाया था आपका, याद रखना इसको। तो कभी अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक, बालक है, इनको समझ लेना ऐसे, क्योंकि हमें तो याद करना है एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर आपको अलग अलग टाइप के नए क्वेश्चन दे के फंसाएगा, तो यहां से आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा बिल्कुल। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है दादा भाई नेरोजी, तो ये कितनी बार अध्यक्ष बने, दादा भाई नेरोजी 3 है, एक दादा है, भाई है, नेरोजी है, 3 है, तो ये कितनी बार बने, ये बने 3 बार, 86, 93, 6, याद रखना 86, 93, 6, 86, 93, 6, 86, 93, 6। दादा भाई नेरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने, 3 बार बने, 86, 93, 6 में। और ये कहाँ कहाँ पे बने, कब बने, ये कलकत्ता में, लाहौर में, कलकत्ता में। कलाक ऐसे याद रख लेना, 86, 93, 6 कलाक, ऐसे याद रख लेना, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा पहले जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम, उसका नाम बदल के इन्होंने ही करवाया था, ये क्या करवाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले नाम क्या था, पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो याद रखना दादा भाई नेरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बने, 86, 93, 6। चलिए अब आगे देख लेते हैं। विलिंगटन जो है उन्होंने कांग्रेस को प्रतिबंधित भी किया था, और गांधी जी ने क्या कहा था, देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए अब, क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो एक तरीके से भारत को आजाद करवाने के लिए हुई थी, ठीक है, और वो काम हो गया, तो अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये लगातार कंटिन्यू रही है, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी बार महिला अध्यक्ष बनी, पहला पूछेगा, और आपसे ये पूछेगा पहली भारतीय पूछेगा, तो ऐसे पूछ सकते हैं, कुल महिला पूछ सकता है, कुल महिलाएं अभी तक आपकी 5, याद रखना कुल कितनी है भाई आपकी, ये हो जाएगी आपकी 5। लेकिन पहली कौन सी है, पहली है एनी बेसेंट, दूसरी है सरोजिनी नायडू, यानी कि अगर पहला पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू 1917 में कलकत्ता में, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1725, 2 याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आपका, 1725 में, यानी कि 17 में एनी बेसेंट बनी, पहले जो विदेशी थी वो बनी थी, फिर भारतीय बनी थी, यानी कि 1725 में
कल कान, क्योंकि ये आपको वर्ड याद आएगा जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। कल कान यानी कि पहला कलकत्ता में, दूसरी बनी थी कानपुर के अंदर। 1725 कल कान, ठीक है। और नलिनी सेनगुप्ता भी बनी, इंदिरा गांधी बनी, सोनिया गांधी बनी, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, दो तो आपको याद होगी, याद रख लेना NES, नेस, है ना, यानी कि नलिनी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी आपकी, ठीक है। चलिएगा भाई, हो गया ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं भारत के बाहर कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। लाहौर में हुआ, कलकत्ता में हुआ, है ना। तो ऐसे रख लेना याद, लक 20, है ना, या लक होता है भाग्य, ऐसे याद रख लेना। तो लाहौर हो जाएगा, ये कलकत्ता हो जाए, सॉरी आपका जो है कराची हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे जो है गरम दल के नेता आपसे पूछा जाएगा कि गरम दल के नेता जैसे लाल बाल पाल, है ना। तो जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनको उग्रवादी दल के नेता भी जो है कहा जाता था। और लाला लाजपत राय कहाँ से थे, पंजाब से थे। लाहौर में जो साइमन कमीशन था 1927 में बना था, 28 में भारत आया था, तो उसका विरोध करते हुए लाहौर में ये जो है चोटिल हो गए थे, सिर पर लाठी लगने के कारण इनकी जो मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेजी सरकार के ताबूत में जो है एक एक कील जो है, एक एक कील ताबूत में ताबूत के लिए जो है जिम्मेदार होगी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, ठीक है। पंजाब से बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने क्या चला था, शिवाजी एवं गणेश उत्सव चला था। और गणेश उत्सव कहाँ होता है, गणपति बप्पा मौर्य, वो आपका महाराष्ट्र में होता है। विपिन चंद्र पाल और अरविंद जो घोष थे वो बंगाल से थे। सर्वाधिक आयोजन जो है 10 बार भारत के अंदर कहाँ पे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, आपसे पूछा जाएगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भी आपका, तो देख लेना 12-22, ऐसे देख लेना 12-22, है ना, 12-22, देखो यहाँ पे लिखा 12-22। और आप रह रहे हो पीजी के अंदर, आप हॉस्टल में, हॉस्टल को क्या कहते हैं, पीजी कहते हैं ना, हॉस्टल पीजी, यानी कि पी से पटना और जी से गया आपका। फिर देख लेते हैं आगे जो है 12-22, और आप पीजी में रह रहे हो, आपको जरूरत पड़ी किस चीज़ की, आपका जो है मान लो जूता फट गया तो आपको जरूरत पड़ेगी मोची की, है ना, यानी कि आपका मुधोलकर और आपका चित्तरंजन दास, ऐसे याद रख लेना 12-22 और पीजी याद रख लेना, क्योंकि 1912 में कहाँ पे हुआ था, पटना के अंदर, और 22 में कहाँ पे हुआ था, गया के अंदर। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो मुधोलकर थे, और इसमें जो अध्यक्ष थे 22 में वो चित्तरंजन दास थे। कई बार आ चुका है बीपीएससी में के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका। 12-22 पीजी आपका, पी से पटना और जी से गया आपका। तो जब देखिएगा, जब आप इसको हटा दोगे नोट्स को, उसके बाद लगेगा कि पहले गया में हुआ पटना में हुआ, तो आप याद रखना पीजी याद रखना, पी से पटना और जी से गया, पहले 12 आएगा फिर वो आपका 22 आएगा, मोची यानी कि मुधोलकर, और ची से चित्तरंजन दास, ऐसे याद आ जाएगा बिल्कुल आपको एग्जाम में डायरेक्ट एकदम। नोट्स में ऐड करते रहना पूरा। देखिए आपसे पूछेगा कितने विदेशी अध्यक्ष बने, कितने व्यक्ति विदेशी अध्यक्ष बने, देखो 5 व्यक्ति थे और वो 6 बार बने थे आपके, याद रखना कितनी बार बने थे, 6 बार। देख लेते हैं रिकॉर्ड हो भी रहा, नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बीपीएससी में इस बार पूछा है आपका। देखो लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आपके। देखो रास बिहारी बोस, है ना, तो रास है सै की जो है आवृत्ति हो रही है, रास बिहारी बोस, से हो जाएगा 7, और 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, रास बिहारी बोस, है ना। उसके बाद देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कब बने, ये 35 में बने और 36 में भी बने थे लगातार। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपको पता होगा, ये 38 में बने और 39 में बने थे, 38-39 में बने, और 38 में जैसे बने और 39 में जो बने थे जब, तो इनके विपक्ष में जो व्यक्ति खड़े थे, दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे पट्टामी सीतारमैया, उनको खड़ा किया था गांधी जी ने, और गांधी जी का उनको फुल सपोर्ट था, लेकिन वो हार गए थे। और जैसे ही हारे तो उन्होंने कहा गांधी ने कि पट्टामी सीतारमैया ये आपकी हार नहीं, ये तो मेरी हार है। और इस कारण से इनमें मतभेद जो है शुरू हो गया था गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। और देखो आगे चल के जब आज़ादी का समय आएगा तो ये अपना अलग कार्य करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर में, फिर आपका बर्मा के अंदर, और गांधी जी अपना अलग जो है मिशन लेके चलते हैं। इनकी विचारधारा पूरी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था 1939 में, जब पट्टामी सीतारामैया हार गए थे, गांधी जी ने इनको खड़ा किया था। तो क्या हुआ था, फिर जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इस बार क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में कि आपका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष बने थे, 1938 में, 39 में, और एक ऑप्शन था इसमें एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो आपका 38 और 39 दोनों आया, यानी कि एक से अधिक आया है। तो याद रखना दोनों बार बने थे अध्यक्ष, लेकिन क्या हुआ था, त्याग पत्र दे दिया था, वो अलग बात है आपका। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा एक जो क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की हिस्ट्री जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, वो लिखी थी पट्टामी सीतारामैया ने। पट्टामी सीतारामैया जो कि कांग्रेस वो गांधी जी के मुख्य जो है एक व्यक्ति थे, और ये चिकित्सक थे। आंध्र प्रदेश से ये जो है आते थे, राजनीति जो क्षेत्र था इनका आंध्र प्रदेश था। 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। आप देखो कैसे याद करेंगे इसको, 48 है ना, 8 है तो 8 किसकी आवाज निकालता है, 8 तो निकालता है भैया टे की आवाज निकालता है, और टे पट्टामी, पट्टामी टे आ रहा है, तो आराम से याद हो जाएगा आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा कब कौन कांग्रेस में शामिल हुआ, कब कब अध्यक्ष बने। देखो दो ट्रिक आपको याद रखनी है, एक बार लगभग 10 आपको जो है अधिवेशन याद करने, एक बार आपके 5 से 7 याद करने, केवल एक लाइन में ही हो जाएगा, एक आगे हो जाएगा। और यकीन मानिए कि यहां से क्वेश्चन हर बार आप निकाल दोगे माइक्रो सेकंड के अंदर, 1 सेकंड लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये आपसे पूछेगा 85 ज्यादातर याद रखते हैं, 86 याद रख लेते हैं, 87 याद रख लेते हैं, और 88 याद रख लेते हैं। पहले में पहला भारतीय, दूसरे में जो है पारसी, और तीसरे में जो है मुस्लिम, और चौथे में अंग्रेजी। लेकिन 4 के बाद जैसे शुरू होगा क्वेश्चन तो वहां से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है 1885 से लेके 96 तक को पूरा याद करवाया। देखो कैसे याद करेंगे इसमें, अब देखो इसमें पहले जो है 1896 वाला ही याद करवा देता हूं मैं आपको। देखो ये रहा, क्योंकि ये जरूरी है आपका इसमें याद करना। ये रहा भैया आपका, ठीक है, 1896 ना। तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे ये बने थे रहीमतुल्ला सयानी, साइनी है ना, रहीमतुल्ला सयानी, श्याणी है ना, छाणी, छाणी यानी कि 96 हो जाएगा ये आपका। सयानी है या साइनी है, छाणी, रहीमतुल्ला छाणी, छाणी यानी कि 96 हो जाएगा। ये कहाँ पे बने थे, ये बने थे कलकत्ता के अंदर, क्योंकि बंगाल तो फेमस था उस समय। ठीक है, याद रखना इसको। और इसी में क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम जो है ये गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये था आपका किससे रिलेटेड है, बंकिम चंद्र चटर्जी से। अगर आपसे पूछे 1896, देखो 85 से लेके 96 तक एक लाइन में याद करना है, इसीलिए मैंने पहले क्या किया, 96 याद करवा दिया आपको। ठीक है, चलिएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये ट्रिक याद कर लेते एक बार। 1 से 2 बार आपको रिपीट करना है, पूरा हो जाएगा ये आपका आसानी से। देखो ये रहा भाई, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 आपका। ठीक है, पहले में कौन बना, पहला कहाँ पे हुआ, बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा जो है आपका मद्रास में, चौथा आपका इलाहाबाद में, आपका 5वां बम्बई में, फिर कलकत्ता, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे ना से क्या है आपका, ना से हो जाएगा ये आपका भैया, नासिक हो जाएगा ना, सॉरी नागपुर हो जाएगा, नागपुर 91 वाला नागपुर हो जाएगा, फिर इलाहाबाद हो जाएगा, लाहौर, और ये हो जाएगा मद्रास हो जाएगा, और फिर आपका मद्रास, और फिर कलकत्ता। इस तरीके से आपका जो है इसमें याद करना है। चलिए, तो याद रखना है इसमें जो आपका यहाँ पे जरा देखो, जो तीसरा है ना, ये तीसरा है मद्रास में। तो मद्रास में केवल एक है, जितने भी हम यहाँ पे करने वाले, तो यहाँ पे देख लेना इसको, चलिएगा भाई। तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्रिक है ना, ये आपका 85 से लेके 96, 96 तो आपको पता है, 96 में कौन थे, सयानी रहीमतुल्ला सयानी थे आपके 1896 में। 1885 में कौन थे, वो थे WC बनर्जी। पहले में अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी। कहाँ पे होता, बम्बई में होता, याद रखना। देखो ये हमारा ट्रिक क्या हुआ, बकमई, बकमई, फिर बकमई नाई, बकमई, बकमई नाई लाम, और फिर क्या है आपका मक है, ऐसे याद रख लेना,
बक मई बक नाई लाम, बक मई बक नाई लाम, ऐसे याद रख लेना। मक आगे ऐसे याद रख लेना, हो गया ना। बक मई बक नाई लाम, बक मई बक नाई लाम, और मक हो जाएगा। 85 86 ऐसे काउंट करके आप डाल दोगे। अब यहाँ पे इनके अध्यक्ष भी है सारे के सारे 85 से लेके 96 तक। तो यहाँ पे क्या है बैनर, तो ये क्या है WC बनर्जी, दूसरे में दादा लिखा मैंने दादा भाई नौरोजी, तीसरे में क्या है तैयब जी है, जॉर्ज है आपका। ठीक है, तो ये देखो 4 व्यक्ति हो गए, बैनर दादा तैयब जॉर्ज, बैनर दादा तैयब जॉर्ज, वी फी आ विफिया बैनर दादा बेसुरु, दादा बेसुरु। अब देखो ये हो गया ना, तो 85 से लेके 96 तक काउंटिंग होगी। अब यहाँ पे स्थान कहाँ पे हुए, तो पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा आपका इलाहाबाद में हुआ, पांचवा बम्बई में, फिर कलकत्ता, फिर आपका नागपुर, फिर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, फिर हो जाएगा लाहौर, फिर मुंबई हो जाएगा, फिर मुंबई हो जाएगा, फिर कलकत्ता हो जाएगा। हो गए बक मई बक नाइलाम मक, बैनर दादा तैयब जॉर्ज, विफिया बैनर दादा बेसुर। ऐसे याद हो गया पूरा का पूरा। यहां से कर आएगा ना, बीच से उठा ले कोई क्वेश्चन, तुरंत आप लिंक मारना, हो जाएगा 1 से 2 बार आप। हो गया, चलिए अब देखो यहाँ पे जो पहले में अध्यक्ष बने वो बने थे WC बनर्जी, पहले भारतीय थे। दूसरे में बने दादा भाई नेहरू, वो पहले पारसी थे। तीसरे में बने तैयब जी, तैसे तीसरा तैसे तैयब जी आपका, तैसे तमिल में भाषण दिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तैसे तीसरा अधिवेशन तैसे तमिल, और तैसे आपका जो है तीसरा अधिवेशन तैसे तैयब जी आपका। चौथे में बने थे आपके लॉर्ड जॉर्ज बने थे, तो ये पहले अंग्रेज थे। हो गया अच्छे से, चलिए ये देख लेना आगे, पहले अंग्रेज, दूसरे पारसी, तीसरे अंग्रेज, ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आप इतना रखना बहुत है इतना। चलिए अब यहाँ पे एक एक को देख लेते हैं। देखो 1885 में क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये पुणे में होना था, लेकिन जो है प्लेग रोग था, वो फैल गया था, तो इसलिए क्या बम्बई में ट्रांसफर किया। इसमें 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। 72 में क्या थे, 2 मुस्लिम थे। याद रखना कितने मुस्लिम थे, 2। 72 में क्या लास्ट में 2 आए, तो इसीलिए 2 मुस्लिमों ने भाग लिया इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ मुझे लगा वीडियो रुक गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये रहा बक मई, ऐसे याद रखना ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो बैनर दादा तैयब जॉर्ज ऐसे लिख लेना पूरा। पहले में बैनर्जी WC बनर्जी, एक होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक होते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पहले में कौन थे, WC बनर्जी थे। देखो ये रहा आपका, ठीक है। और इसी में क्या हुआ था, इसी में जो है ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो आयु थी 19 से बढ़ा के 23 वर्ष कर दी थी। और बर्मा को पृथक करने का जो विचार था वो इसी में रखा गया था। सैन्य खर्च घटाया जाए, नमक टैक्स का विरोध हुआ था इसी में। जो दूसरा अधिवेशन हुआ ना, उसमें क्या हुआ था, उद्यान भोज दिया था किसने, डफरिन ने, सभी को, सभी जो प्रतिनिधित्व थे आपके। तीसरा कहाँ पे हुआ था, बक मई यानी कि मद्रास के अंदर। और तैसे तीसरा तैसे तैयब जी बने थे अध्यक्ष, पहले मुस्लिम थे। तैसे तमिल में भाषण दिया, और क्या भाषण दिया था तमिल में कि कांग्रेसी बनो, और इसी वजह से डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना कर दी थी। याद रखना इसको। देखो 88 में क्या हुआ, 88 का हुआ था इलाहाबाद में, बक मई। देखो ऐसे करोगे ना आप, बक मई, तो यहाँ पे क्या चौथा चल रहा ना, तो ई से क्या बनेगा, ई से इलाहाबाद बनेगा। बैनर दादा तैयब जॉर्ज, तो चौथे में कौन है, जॉर्ज है आपका। याद रख लेना आप इसको, ठीक है। जिस प्रस्ताव पर हिंदू मुस्लिम को आपत्ति होगी वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये बात किस में कही गई, ये चौथे में कही गई। तो अंग्रेजी कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज क्या थे, फूट डालते थे हिंदू मुस्लिम में। हो गया, चलिए अब देख लेते हैं 89वां। 89 में क्या था, तो 89 के अंदर 10 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें, पहली बार ज़्यादा महिलाओं ने। बम्बई में ये हुआ था, और 21 वर्षीय मताधिकार का जो विचार था इसी में रखा गया था या किया गया था आपका। 21 वर्ष जो है मताधिकार की आयु होगी। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, विलियम वेडर्न बर्न इसमें अध्यक्ष बने थे। कैसे याद करेंगे आपका जो है कि भाई आपका 89 में ये बने, तो देख लो 85, 86, 87, 88,
और आपका 89। तो यहाँ पे क्या था ट्रिक, बैनर, दादा, तैयब, जॉर्ज। फिर क्या था हमारा जो ट्रिक था, वी से क्या बनेगा, वी से बन जाएगा विलियम वेटनबर्न। तो ऐसे देख लेना, ठीक है, लिख लेना उसको बस। 91 में जो है अध्यक्ष बने थे आपके ये आनंद चार्लो थे, यानी कि नंबर 1 जो है इसमें आनंद आना चाहिए। और अध्यक्ष कौन बने थे, आनंद चार्लो। और कहाँ पे था, नागपुर के अंदर था, नागपुर के अंदर, ठीक है। और 92 के अंदर क्या हुआ था, तो 92 में जो है प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया, कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, देख लेना। तो इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, ये WC बनर्जी बने। 93 में लाहौर में हुआ था, तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी। आपको मैंने बताया था 86-93 कैलाक, ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। 86 में बने, 93 में, और आपका 6 के अंदर। तो 93 में कहाँ पे हुआ था, से लाहौर में हुआ था। तो ये मैंने जो ट्रिक बताई थी ना, वो यहाँ पे काम करेगी। 94 में पूना में हुआ या बम्बई में हुआ, है ना, बम्बई के अंदर आपका वेब अल्फ्रेड इसमें अध्यक्ष बने। 95 में मुंबई में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें अध्यक्ष बने थे। ये पूरा ट्रिक के अंदर आ रहा है, देख लेना, बेसुर ना, सुर, वैसे रहमतुल्ला सयानी। 96 में कौन बने अध्यक्ष, 96 में आपका छयानी, यानी कि सयानी या साइनी आपका पहली बार जो इसमें वंदे मातरम जो है गीत गाया गया। और एक किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। 97 देख लेना आप जो है खुद से, 98 देख लेना, 99 देख लेना, 1900 देख लेना। और उसके बाद देखिएगा अब आ गया हमारा यहाँ पे 1901। 1901 की घटना आपको याद होगी, क्या हुआ था, गांधी जी नंबर 1 व्यक्ति थे जो है आज़ादी के अंदर, और नंबर 1 व्यक्ति थे, 1901 में शामिल हुए थे। तो जब गांधी जी शामिल हुए गए पहली बार, तो क्या हुआ होगा कांग्रेस के अंदर, तो वहाँ पे दिन निकल गया होगा, दिन जैसा निकल गया होगा, यानी कि दिनसा वाचा। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, दिनसा वाचा, है ना। तो उन्होंने कहा होगा कि जो है अभी तक जो है कांग्रेस चलती आ रही थी, लेकिन अब गांधी जी आज जो है शामिल हो गए। अब कल को जो है दिन सा निकल जाएगा, कल को क्या हुआ, दिन सा निकल जाएगा। जब कल को अधिवेशन होगा या अगला अधिवेशन होगा, दिन सा निकल जाएगा। तो दिन सा वाचा अध्यक्ष बने इसमें। याद रख लेना कि गांधी जी 1901 में शामिल हुए होंगे, तो दिन सा निकल गया होगा, यानी कि दिन सा वाचा अध्यक्ष बने। और उन्होंने कहा होगा कि अब गांधी जी आज शामिल हो गए, कल जब आगे अधिवेशन होगा, ठीक है, दिसंबर में अगले साल, तो वहाँ पे क्या होगा, दिन सा निकल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। 1904 के अंदर ये बम्बई में अधिवेशन हुआ, और इसमें हेनरी कॉटन जो है अध्यक्ष बने। अब देखो यहाँ से 1905 से लेके, और हमें जो करना है ये 1912 तक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12 तक करना ना, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था 12-22, और आप कहाँ रह रहे थे, पीजी के अंदर, यानी कि पटना में, और आप गया में। 12-22, तो जब पीजी के अंदर रह रहे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके मान लो जूते खराब हो गए या कुछ और ख़राब हो गए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मोची की, है ना, मोची। पहले में अध्यक्ष कौन बने 12 के अंदर, मुधोलकर, और फिर 22 में कौन बने, चित्तरंजन दास। तो ऐसे देख लेना, 12 के याद होगा ना, बांकीपुर पटना, ठीक है। और 12 में क्या हुआ था, बंगाल से बिहार अलग हुआ था, वैसे 12, वैसे बांकीपुर, और वैसे बंगाल से जो है बिहार अलग है ना, 12 हो गया। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे, अब देख लेते हैं 5 में। तो 5 में देख लेते हैं 1905 में क्या हुआ था। आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बहुत हाहाकार मची थी। तो अब अध्यक्ष बनाया किसको जाए, तो अध्यक्ष बनाया किसको जाए, क्योंकि गांधी जी भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे, आगे चल के वो अध्यक्ष बने। लेकिन आपको पता है गोखले कौन थे, गांधी जी के गुरु गोखले थे। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोखले। तो गोखले बहुत मतलब समझदार व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा कि यार बंगाल का विभाजन हो गया, अब क्या किया जाए, अब इनको अध्यक्ष बनाया जाए, गोखले को, यानी कि गोखली, है ना। 5 में जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये विपक्ष के नेता की इनको जो है उपाधि भी दी गई थी। कहाँ पे हुआ था ये जो अधिवेशन है, 5 में बनारस में हुआ था।
तो बनारस है तो बनारसी साड़ी हम बोल देंगे बनारसी। बनारसी ई की आवाज़ निकलेगी। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 5, है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। जैसे हमने कहा 1905, 5 क्या है? ई की आवाज़ निकालेगा बनारसी, ई की आवाज़ निकालेगा गोखले, गोखली बोल देना आप, है ना। ऐसे देख लेना, ठीक है। तो 5 से लेके 12 तक हमको याद करना है। आप इसमें 5 भी हो गया हमारा, 12 भी हो गया। बस अब यहाँ पे आ जाओ, छोटा सा एक ट्रिक है, इसको देख लेना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे देख लेना गोदारा, गोदारा देख लेना ऐसे, गोदारा, गोदारा राम, गोदारा राम बे, गोदारा राम बे विमु, ऐसे देख लेना गोदारा रामम बे विमु, ठीक है। अब ये क्या है? ये इनके अध्यक्ष है। अब कहाँ पे हुए? तो ये देख लो बकसूम लाई। क्या है? बकसूम लाई। कप, बकसूम क्या लाई? तो बकसूम जो है कुछ नहीं लाई, बकसूम केवल कप लाई। क्या लाई? कप लाई। 5 से 12 गोदारा रामम बे विमु, बकसूम लाई क्या? कप लाई। क्या लाई थी? कप लाई थी। अब देख लेना इसमें बस सीधा सीधा। 5 में क्या हुआ? 5 में जो है गोखले बने, 6 में दादा भाई नेहरू जी बने, और प्रथम बार स्वराज्य या स्वशासन शब्द जो है यहीं से आया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था 86, 93, 6 कलाक दादा भाई नेहरू जी थे, आपको पता है ना अच्छे से। चलिए 7 में गोदारा, गोदारा रा से क्या बन जाएगा? रा से रास बिहारी घोष बन जाएगा ये आपका। तो इसमें क्या हुआ था? 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था ना, आपको ये भी पता होगा। सूरत अधिवेशन, सूरत अच्छी नहीं थी इसीलिए इसका जो कांग्रेस का है विभाजन अलग अलग हो गया था, क्योंकि उनको सूरत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी एक दूसरे की, तो यानी कि विचारधारा अलग हो गए थे, यानी कि कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, ठीक है। वो कब मिलती है जाके? वो जो मिलता है वो 1916 में जाके मिलती है लखनऊ अधिवेशन में। 1908 में क्या हुआ? मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष बने और कांग्रेस का नया जो संविधान है उसका निर्माण करने की इसमें बात हुई। 1909 में कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? तो ये हुआ था आपका लाहौर के अंदर। मदन मोहन मालवीय इसमें अध्यक्ष थे, है ना। तो देखो यहाँ पे 9 के अंदर क्या है? 9 में है ना रामम, मैं से क्या है? मदन मोहन मालवीय है ना। तो ऐसे देख लेना। ला से लाहौर, ये भी रहा पूरा। ट्रिक में आपको मिल जाएगा। ट्रिक क्या है हमारा? 5 से 12 तक गोदारा रामम बे बकसूम लाई कप। क्या लाई थी? बकसूम लाई कप लाई थी। हो गया। 10 में आपका इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडरबर्न इसमें अध्यक्ष बने, और 5वीं बार वह अंतिम बार ये अंग्रेज अध्यक्ष था आपका, ठीक है। 11 में क्या हुआ? 11 का इंपॉर्टेंट है। 11 ये कलकत्ता में हुआ था, और इसमें जो है विषम नारायण जो है, वी लिखा ना मैंने यहाँ पे, कलकत्ता के अंदर विषम नारायण जो है इसमें अध्यक्ष बने थे। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार जनगण मन जो है गाया गया था, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ज्ञान। अब जब राष्ट्रीय ज्ञान होता है तो आप कैसे खड़े होगे? बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो आपके दोनों जो हाथ है ना बिल्कुल सीधे ऐसे ऐसे आप देखते हो, बिल्कुल सीधे ऐसे आप जो है करोगे। तो ये कैसा लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है यानी कि 1-1, तो ये तो भाई 11 जैसा लग रहा है। तो आपको याद रहेगा कि राष्ट्रीय गान में हाथ सीधे रहते हैं, एक इधर एक इधर, यानी कि ये कब हुआ था अधिवेशन राष्ट्रीय गान वाला? 11 के अंदर हुआ था। 12 में बांकीपुर में हुआ था, और बंगाल से जो है बिहार अलग हो गया था, ये भी आपको पता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 13 के अंदर। 13 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था आपका कराची के अंदर, ठीक है, याद रख लेना इसको। और 14 में मद्रास में हुआ, 15 में आपका बम्बई में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 16 इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 16 में आपका ये लखनऊ अधिवेशन था 1916 का। इसमें अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष बने थे। अंबिका चरण मजूमदार आपका। इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल आपस में मिला था, यानी कि जो कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो वहाँ पे जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? सॉरी, आपका ये सूरत अधिवेशन में जो अलग हुई थी कांग्रेस 2 भागों में, अब ये 1916 में जाके मिली। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी फूट पड़ गई थी, वो भी अलग हो गई थी, तो ये भी 1916 में जाके मिले, आपका याद रखना इसको।
अब देख लेना 1917 में क्या हुआ। 17 मैंने आपको बताया था 1917, 1725 पहले एनी बेसेंट, दूसरी जो है सरोजिनी नायडू। कल कान यानी कि कलकत्ता के अंदर और आपकी कानपुर के अंदर पटाखे पटक रहे बाहर। अभी दीपावली जो है बिल्कुल, दीपावली तो हो गई लेकिन अभी रहेगा जिसके पास पटाखा बचा हुआ है, पटाखे खूब फोड़ रहे सब ना। चलिए 17 में आपका ये कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी। तो आपसे पूछेगा कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, आप कहोगे 17 यानी कि खतरा। और खतरा किससे हो गया, विदेशी महिला से। अंग्रेजों के लिए खतरा किससे हो गया, विदेशी महिला से। आप कहोगे कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, आप कहोगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यानी कि विदेशी थी और विदेशी से हो जाएगा खतरा और आपका 17। ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना 17, 25, कल कान एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू, आपका ऐसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो यहां पे देख लेना, इसमें 1918 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 का भी जो अधिवेशन है 18 का, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे, देखो ये थे मदन मोहन मालवीय। दिल्ली में मदन मैंने लिखा, दिल्ली में मदन है ना। तो देखो आपसे पूछेगा कि 18 में कब हुआ, तो आप कहोगे 18 यानी कि एक का मतलब क्या होता है, एक होता है, और 8 का मतलब तो भाई टे होता है यानी कि टी, 8 हो गया 8। या कहोगे आप इंडिया गेट, और गेट इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। तो आप बताओगे 18 के अंदर जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था। वहां पे जो अध्यक्ष बने थे वो मदन मोहन मालवीय बने थे। और इसमें क्या हुआ, ये कांग्रेस का दूसरा जो है विभाजन माना जाता है। यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक जो है चुने जाने थे इसमें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा इसमें बाल गंगाधर जो है चुना गया था। लेकिन वैलेंटाइन जो चिरोल है, आपने सुना होगा, इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उनका मुकदमे के कारण वो इंग्लैंड चले गए थे और अध्यक्ष किसको बनाया था, मदन मोहन मालवीय बन गए थे। तो देखो आपने सुना होगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति जो कभी अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक है ना, बालक होने के कारण ये बन गए थे, लेकिन इन पे मुकदमा था तो इंग्लैंड चले गए। उस समय मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था इसमें। और इसी के साथ साथ इसमें जो है इसी अधिवेशन के अंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना जो इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। और इसमें जो फर्स्ट टाइम जो है हजारों किसानों ने भाग लिया था, तो याद रखना। और दिल्ली में हजारों किसानों ने भाग लिया था। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर तो अभी भी जो है जैसे किसान बिल आए थे कई सारे, जो मोदी जी ने खुद कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं, गलती है, ये हम जो किसान बिल वापस लेते हैं। तो ये घटना कहा कि ये दिल्ली की है। तो उस समय भी देखिएगा दिल्ली की घटना थी किसानों से रिलेटेड। अगर आपसे पूछे कि पहली बार हजारों किसानों ने भाग लिया था कहाँ पे, कौन सा अधिवेशन था, वो था दिल्ली वाला, है ना, दिल्ली का इंडिया गेट का था, इंडिया गेट। और आपका 8 यानी कि 18 हो जाएगा ये आपका, याद है। चलिए 17 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया। अब बात कर लेते हैं 19 की, 1919 की। आपको पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो उसी समय जो अधिवेशन बुलाया गया था वो कहाँ पे बुलाया गया था, 1919 के अंदर घटना थी बड़ी। तो उसी समय कांग्रेस का जो अधिवेशन बुलाया वो अमृतसर के अंदर ही बुला लिया था। अब देखो उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने, तो ये बने थे मोतीलाल नेहरू। अब देखो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, एक उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ पे किसको अध्यक्ष बनाया जाए भाई, एक तो वैसे ही इतनी बड़ी जो है मतलब घटना हो गई थी, तो वहाँ पे किसी एक समझदार व्यक्ति को बनाना था। तो वहाँ पे किसी को लगा कि नेहरू को बना दिया जाए, किसी को लगा कि भाई आपका गांधी को बना दिया जाए, क्योंकि गांधी जी भी उस समय चर्चित व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ पे जो अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को, क्योंकि उनके जो लड़के थे ना नेहरू, ठीक है, नेहरू को नहीं बनाना, ये अभी बालक है, तो इन्होंने बनाया इनके पिताजी को। याद रखना घटना 19 की, कहा कि अमृतसर में घटना हुई थी। तो किसको अध्यक्ष बनाया, नेहरू को ना बना के उनके पिताजी को बनाया, मोतीलाल नेहरू को। जलियांवाला बाग कांड की इसमें जो है निंदा की। और इसमें जो है खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन कैसा था, वो एक
वर्ल्ड स्तर का आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन भारत में था, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसको अंग्रेजों ने हटा दिया था, अंग्रेजों ने हटा दिया था उसको गद्दी से, कि आगे चल के ऐसा ना हो, आगे चल के ऐसा ना हो कि ये कोई एक हुक्म जारी करे और पूरा वर्ल्ड का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करे और पूरा तहस नहस कर दे। तो इसीलिए उसको हटा दिया था खिलाफत आंदोलन ये आपका, ठीक है। तो भारत में भी जो है एक आंदोलन ये चल गया था उसके विरोध में कि हम भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। तो गांधी जी ने भी सोचा कि अंग्रेज क्या करते हैं, फूट डालते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, और मुस्लिमों का साथ दिया और हिंदू मुस्लिमों को एक साथ जोड़ लिया था खिलाफत आंदोलन में। हो गया। चलिए अब देख लेते हैं 1920 की घटना क्या है। तो 20 में जो घटना है यह है नोगपुर की। कहाँ की है? नागपुर की है, नागपुर। तो हम पढ़ेंगे इसको नोगपुर, है ना, नोगपुर। नो यानी कि ओ किसके जैसा लगता है? जीरो के जैसा लगता है, जीरो के जैसा लगता है। तो जीरो का मतलब क्या है? 20 में क्या दिख रहा है आपको? जीरो दिख रही है ना, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीति घोषित की गई थी पहली बार देशी रियासतों के प्रति। इसमें यहाँ पे जो है अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे विजय राघवाचारी। देखो 20 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ? नोगपुर में हुआ। नोगपुर वैसे तो नागपुर है लेकिन नोगपुर में हुआ। नोग ओ यानी कि 20 निकल गया। अब नागपुर है। अब नाग आपने देखा होगा मणि मिल जाती है, तो हर कोई चक्कर में रहता है कि मुझे ऐसा सांप मिल जाए कि नागमणि मिल जाए, है ना, नागमणि। और नागमणि मुझे मिल जाएगी तो मैं दुनिया पे विजय प्राप्त कर लूंगा। विजय यानी कि विजय राघवाचारी हो गया ना अध्यक्ष, इसमें हो गया। चलिए इसमें अध्यक्ष बने विजय राघवाचारी। लेकिन उसी समय आपको पता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। तो उसी समय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता के अंदर, और वहां पे जो अध्यक्ष बने वो बने थे लाला लाजपत राय। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। और इन्होंने डफरिन का जो मस्तिष्क है उसे शिशु कहा था कि ये तो बच्चा है। डफरिन क्या है? बच्चा है। लाला लाजपत राय जी ने कहा था, ठीक है। और इसमें जो है वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया, और इसको जो है समर्थन मोतीलाल नेहरू व अली बंधु सभी ने जो है इसको दिया था असहयोग आंदोलन को, और कहा कि गांधी जी आप असहयोग आंदोलन शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। और आपको पता है कि ये अहिंसात्मक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 1920 में चला, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है भारत में पूरा स्पीड पकड़ चुका था। और आपको पता है असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था 1922 में? आपको पता है चोरा चोरी कांड हो गया था गोरखपुर के अंदर, जो एक क्या बोलते हैं एक थाना था उसमें आग लगा दी गई थी। वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी जो भारतीय थे वो झल्लूस निकाल रहे थे, और उसमें जो पुलिस वालों ने था उन झल्लूस वालों को जो थे उसमें मतलब रैली निकाल रहे थे उसमें पीट दिया था उनको। और उन्होंने पीटा, और उन्होंने पुलिस वालों को पीटा तकड़ा करके, इतना पीटा। बाद में उनको लगा कि अब हमने इनको पीट दिया पुलिस वालों को, अब ये क्या करेंगे, बाद में हमें पकड़ेंगे, हमारी कुटाई करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने सोचा कि यार इससे अच्छा ये इलाज है कि इनकी पिटाई भी होगी, अब बचने का एक ही इलाज है, इनको मार दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, बंद किया और उसमें आग लगा दी। तो इस तरीके से जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो हिंसा में बदल गया था पूरा। और गांधी जी जेल से बाहर थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। और जितने भी सारे क्रांतिकारी मारे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और आपका नेहरू जी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे के सारे ये कहाँ पे थे? ये आपके जेल के अंदर थे। और जैसे ही ब्रेक लगाया असहयोग आंदोलन पे गांधी जी ने, तो इनका एक तरीके से विरोध किया। गांधी जी ये आपने ये क्या किया, अब तो बढ़िया से आंदोलन ने स्पीड पकड़ी थी, आपने इसको रोक के बहुत गलत किया। लेकिन गांधी जी ने अपनी जगह सही किया था। चलिए अब देख लेते हैं 1921 की क्या घटना है। 1921 में जो अधिवेशन हुआ था आपका अहमदाबाद में। अब देखो ये क्या है, 21 है। अगर आपसे पूछे कि 17 में खतरा किससे था? विदेशी महिला से, एनी बेसेंट। याद है आपको? याद है ये भी आपको पता है कि 1901 में गांधी जी शामिल हुए थे। तो दिनसा वाचा अध्यक्ष थे उसमें, ऐसे याद करोगे आप धीरे धीरे। तो देखो 21 है, 21 को हम क्या बना सकते हैं,
जैसे 21 है, 2 को हम बी बना सकते हैं और 1 को ए बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बीए हो गया। आपके लिए बीए बीएससी, बीए तो आपके लिए अहम है, अगर आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए अहम क्या है, आपका कॉमर्स है, बीकॉम है, बीए है, तो आप सभी नॉर्मली कहोगे आसानी से कि हम बीए हमारे लिए अहम है ज़्यादा। तो अगर आपसे पूछे कि 1921 में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप कहोगे अहमदाबाद में हुआ, अहम है। ठीक है, अब आ गया आपका 22 की घटना। 22 में जो अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था 12-22 पीजी और मोची, आपको बताया था ना, तो ये भी आपको हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है 1923 में आपका जो है ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था। ये हुआ था काकीनाडा में, काकी CAKI, काकी और नाडा, काकीनाडा, है ना। तो देखो काकीनाडा है 23 में, तो लास्ट में 23 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को क्या कह सकते हैं हम, सी कह सकते हैं, तो काकीनाडा। आप ऐसे आप बता सकते हो। चलिए आपको पता होगा गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार, आपको पता है बिल्कुल। ये कहाँ पे बने थे, ये कर्नाटक बेलगाम में बने थे एक बार अध्यक्ष। कब बने थे, 1924 में। वैसे तो सभी को याद होगा गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के 1924 में कर्नाटक बेलगाम के अंदर। लेकिन गांधी जी क्या है, गांधी जी अध्यक्ष बने, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, बड़ी बात है, यानी कि बड़ी बात है। कैसी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बड़ी यानी कि बी, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि बी क्या होता है 2 और डी क्या होता है 4 होता है, यानी कि 24 में गांधी जी अध्यक्ष बने एक बार। ठीक है, शामिल कब हुए थे, शामिल तो नंबर 1 व्यक्ति थे गांधी जी, तो 1 में शामिल हुए और 34 में ये हट गए थे आपका। ठीक है, चलिए अब आगे घटना आपकी 1925 की। तो 25 में आपको मैंने बताया था कि 17-25 पहले में एनी बेसेंट बनी, 25 में आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी, कल कान यानी कि कानपुर में बनी थी। तो धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा सारे याद हो जाए, होते जा रहे हैं। 26 में गुवाहाटी में हुआ, 27 में देखो देख लेना, 27 में जो है कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसमें जो है अंसारी जी जो है अध्यक्ष बने थे। तो देख लेना, अंसारी जी बहुत बिजी व्यक्ति है अंसारी जी। अंसारी क्या है, पंसारी है, अंसारी क्या है, पंसारी है। और पंसारी की दुकान पे आप जाओगे ना, तो पंसारी क्या है, बहुत बिजी व्यक्ति होता है। क्या होता है, बिजी होता है। कभी कोई मान लो कोई औषधि ले रहा है, कभी कोई अपनी दवा ले रहा है, आयुर्वेदिक दिल ले रहा है, कोई गैस की, कोई तेजाब की, कोई बुखार की ले रहा है, आयुर्वेदिक होती है ना अंसारी, यानी कि मिलेगा ये पंसारी। पंसारी क्या होता है, बिजी होता है। और बी का मतलब बिजी, बी और जी का मतलब क्या होता है, 7 होता है। बी क्या होगा, यानी कि 2 होगा, और जी क्या होगा, 7 होगा। तो आप कहोगे कि 27 में तो भाई 27 तो बिजी होता है, और बिजी कौन था, पंसारी यानी कि अंसारी, अंसारी बने थे अध्यक्ष इसमें। चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें जो है 28 में क्या हुआ। 28 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बने। अब देख लेते हैं 1929। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आपने सुना होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया था वो कब किया था, 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया था। इसमें किसने, लाहौर अधिवेशन में। और नदी कौन सी थी, रावी नदी थी। कौन सी नदी थी, रावी नदी थी। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था, पहली बार 26 जनवरी 1930 को इसमें। और इसमें और क्या हुआ कि कोई कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन जो है नहीं है, ये हर तरह के लोगों का संगठन है। जब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, आधा स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो ये किस में बात हुई थी, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में बात हुई थी, नेहरू ने बात की थी, इसमें अध्यक्ष बने थे इसमें। अब देख लेते हैं 1931, ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ, कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्ष बने। इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो है पेश किया गया, और आर्थिक नीति का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा। देखो याद रखना, कैसे याद रखना है, देखो इसमें मूल अधिकार, मूल अधिकार, कार हो गया, कार हो गया, कार हो गया, तो कार से हो जाएगा कराची। कैसे कराची हो जाएगा, कराची, 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 है ना, कराची, CARACHI,
सी क्या होता है 3 होता है, ए का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 31 निकल गया ना। यानी कि 31 के अंदर कराची में अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल आपको पता है इन्होंने मूल अधिकारों की बात की थी जो है इसमें, इस अधिवेशन में, याद रखिएगा इसमें। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारी की सारी जो रियासतें थी उनको जोड़ने का काम किया कि आपको अधिकार दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 32 में 33 34 देख लेना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, ये 4 5 जो है ना 37 से लेकर 48 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा 48 का देख लेते हैं। इसमें देखो 1948 है ना, 48 में जैसे 48 है तो लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। हमको नहीं पता बिल्कुल भी कुछ भी, लेकिन हमको पता 1948 में कौन थे, तो 8 है। 8 यानी कि टै पे बात होगी पूरी, यानी कि राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, है ना, RAJSTAN, राजस्थान, यानी कि राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने, पट्टामी सीतारामैया, पट्टामी, इसमें भी टै है ना। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन भी था ये आपका, है ना। तो हो गया ना। अगर आपसे पूछे कि 48 में अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहोगे 8 है, यानी कि टै पट्टामी थे। और कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ, तो राजस्थान में हुआ था, तो बता दोगे आप आसानी से। और पता है पट्टामी कब हारे थे, आपको पता है 39 के अंदर हारे थे। जब जो है एक सॉरी वो थे ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे उसमें। और गांधी जी ने उनको उनकी पट्टामी की हार को अपनी हार बताया था, और उनमें मतभेद पैदा हो गया था गांधी जी और नेताजी में। और उन्होंने क्या किया था, नेताजी ने 1939 में अपना त्याग पत्र दे दिया था। और जो है अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका। चलिए अब देख लेते हैं इसमें 46 में क्या हुआ। 46 में जो अधिवेशन हुआ ये मेरठ में हुआ था। 46 में कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था, याद रखना, ठीक है। 46 में कहाँ पे हुआ, मेरठ में हुआ। तो ऐसे देख लेना, JB कृपलानी, JB कृपलानी ना लिख के इसको लिख देना कृचलानी, कृचलानी, JB कृचलानी, है ना। कृच 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब हो जाएगा 46 में क्या लास्ट में 6 है ये आपका। ऐसे देख लेना इसको, मेरठ देख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेना इसमें 1940 है, तो ये कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ ये कहाँ पे, बंगाल के अंदर है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कितने साल तक बने थे, ये बने थे भैया 6 साल तक बने। तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1900 जो है 14 से 19 तक चला था, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। तो इस बीच जो है ना ये इस बीच में जो है अध्यक्ष नहीं बने थे, केवल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने रहे थे 6 वर्ष तक। याद रखना 1940 की घटना है, 40 है, तो 40 में कहीं ना कहीं ओ की आवाज़ आएगी यहाँ पे। तो हमने लिखा है रामगढ़, तो रामगढ़ नहीं लिखना, आपको रोमगढ़ लिखना है, रोमगढ़, ओ की आवाज़ आ रही है बंगाल में। तो यहाँ पे ओ जैसा ही अध्यक्ष बनेगा, मौलाना, है ना। तो मौलाना बन जाएगा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गया। ये 6 साल तक बने रहेंगे, तो इसका मतलब 4 से के बाद 6 यानी कि 46। और 46 में कृचलानी, 48 में पट्टामी, राजस्थान में हो गया हमको याद। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है 1937 देखो आपको पता है ना 36 में और 37 में तो नेहरू अध्यक्ष बने थे। आपको पता है ना, हमने देखा कि 2 बार अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी घोष बने थे, 7 8 में बने थे, 36 37 में नेहरू बने, 38 39 में नेताजी बने थे। तो आपको पता है कि फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था ये आपका। ये पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ, पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ था ये, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, ये कट नहीं हो रहा है, चलिए कट गया ना। अब हम देख लेते हैं 38 का और 39 का मुख्य है इसमें 38 और 39 ये किसका है, तो ये है आपका। पहले कहाँ पे हुआ अधिवेशन, हरिपुरा में हुआ। देखो ये मैप है ना, जैसे ये मैप है, तो ये आपका हरिपुरा गुजरात में हुआ, यहाँ पे गुजरात है।
और दूसरा हुआ आपका त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, ये आपका एमपी में हुआ, तो यहाँ पे एमपी है भैया। तो ऐसे चलना है केवल नेताजी के अंदर, पहले गुजरात के अंदर, फिर आगे बढ़ जाओ आप जो है एमपी के अंदर। पता लग गया 38 में, 39 में, 38 के बाद 39 आता है, तो यहाँ पे हो गया भैया 38, यहाँ पे हो गया 39। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरी, हरिपुरा, त्रिपुरी, नेताजी बने दोनों में। तो योजना आयोग का जो विचार शुरू किया था वो इसी अधिवेशन में 38 में, वो नेहरू ने किया था, योजना आयोग का विचार है ना, योजना आयोग सुना होगा। ठीक है, और 39 में क्या हुआ था, तो 39 में क्या हुआ था, जो है पट्टामी की हार हो गई थी, और गांधी जी ने उनको अपनी हार बताया था। तो इनमें मतभेद पैदा हुआ कि गांधी जी और नेताजी में, इन्होंने क्या किया था, अपना जो है त्यागपत्र दिया और इसको अध्यक्ष बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी का जो अनुवाद पढ़ा था, जैसे देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो अंग्रेजी जो अनुवाद पढ़ा गया उसमें जो शपथ ली गई थी, तो वो किसने पढ़ी थी, शरत चंद्र बोस ने। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तो उसका अनुवाद कौन पढ़ेगा, उन्हीं से रिलेटेड पढ़ेगा ऐसा, तो वो थे शरत चंद्र बोस थे आपके। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। तो ये हमारा हो गया ना पूरी थ्योरी होगी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या देखा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक इसके एओ हयूम थे। पहले अधिवेशन जो उसमें महासचिव जो थे वो आपके एलन एक्टोविन हयूम रहे आपके। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। 72 लोगों ने भाग लिया था। डफरिन उस समय गवर्नर थे और भारत सचिव लॉर्ड हैमिल्टन थे। कुछ कथन पढ़े करजन के, जैसे कि उसने कहा कि कांग्रेस मर रही है और इसको मरने में मेरा सहयोग जरूरी है, आवश्यक है। असवानी ने 3 दिनों का तमाशा कहा था। चटर्जी ने चट करने की बात कही थी, यानी कि पदों के भूखे। पट्टामी ने पैसे पर्दा कहा था, पर्दा पड़ा है। तिलक एक लगता है, यानी कि साल में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये जो है तिलक ने कहा था। लाला जी ने क्या कहा था, शिक्षितों के राष्ट्रीय मेले है, मेले में जो है चाय जो है चाट पतासों की दुकान कौन लगाता है, लाला जी लगाते हैं, तो ये होगा बिल्कुल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल याचना, डफरिन जो है उस समय गवर्नर था। तो पहला जैसे अधिवेशन हुआ, 72 लोगों ने भाग लिए, तो उन्होंने कहा ये तो अल्पसंख्यकों की संस्था है आपकी। पहली बार कब कब कांग्रेस में शामिल हुए, गांधी जी 1 में हुए थे, डिन्ना 4 में हुए थे, सरोजनी 5 में, नेहरा 12 में हुआ था। और कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, बाल गंगाधर तिलक। क्यों, क्योंकि बन तो गए थे लेकिन इनको जाना था वैलेंटाइन सिरोल के संदर्भ में उन पे मुकदमा था, तो इसलिए इंग्लैंड पहुंच गए थे। दादा भाई नेहरू जी 3 बार अध्यक्ष बने, 86, 93, 6 में। कलाक कलकत्ता, लाहौर कलकत्ता, इन्होंने ही नाम बदलवाया था इसका, भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम। ठीक है, 84 में, लेकिन 85 में इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है स्वतंत्रता के बाद समाप्त करने की बात किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। क्योंकि इनका जो उद्देश्य था ये था कि जो कांग्रेस है वो तो भारत को स्वतंत्र कराने में जो है योगदान है इनका, और इसी उद्देश्य से ये स्थापित की गई। 5 महिला अध्यक्ष थी। पहली एनी बेसेंट 1917 की, 25 में नायडू, कलकत्ता में, दूसरी कानपुर के अंदर। नैस यानी कि नलिनी, इंदिरा और सोनिया आपकी 5 महिला होगी। और जो भारत के बाहर लाहौर कराची में हुआ, गरम दल के नेता लाल बाल पाल हो जाएंगे, और अरविंद घोष भी है। सर्वाधिक 10 बार कलकत्ता में हुआ, 12-22 पटना और गया में हुआ। पीजी मोची हो जाएगा याद। 5 विदेशी व्यक्ति थे और 5 जैसे कि आपका 6 बार बने थे अध्यक्ष। 2 बार अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस 7-8 में, और नेहरू जो है 35 और 36 कुछ मिस्टेक हुआ है शायद ऊपर, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा देख लेना आप इसमें। हमने शायद 36 पढ़ा है, उसको देख लेना वो जरूर। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, पट्टामी सीतारामैया ने। और हमने एक ट्रिक पढ़ा था, बक मई बक नाई लामक, बैनर दादा तैयब जोर, विफिवा बैनर दादा बेसुर, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो पहले में पहले भारतीय, दूसरे में पहले पारसी, तीसरे में पहले जो है तैसे तीसरा तैसे तैयब जी पहले मुस्लिम थे, और तैसे तमिल में जो है भाषण दिया था, और चौथे में प्रथम अंग्रेज थे आपके जॉर्ज आपका। ठीक है,
देख लेना उसमें। हाँ ये ना हमने थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे 37 लिखा ना, आप इसको कंफर्म कर लेना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना कि मिस्टेक है, आप मुझे बताना कमेंट करके, थोड़ा सा आप सर्च करिएगा, मैंने जहाँ तक मुझे लगा तो चलेगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे जो है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा भाई आपका 1885 हो जाएगा। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में जो इसकी स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ पे होना था? पुणे में होना था। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। मुस्लिम कितने थे? 2 थे। और कम लोगों की वजह से जो है डफरिन ने क्या कहा था इसको? अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा था इसको। ठीक है। और इसी में पहले भारतीय थे 85 86, और यहाँ पे जो है दादा भाई नेहरू जी थे, यानी कि पहले पारसी हो जाएगा। 87 में पहले मुस्लिम थे। तैसे तीसरा, तैसे तमिल, और तैसे तैयब जी इसमें अध्यक्ष बने थे। और चौथे यानी कि 88 में पहले अंग्रेज बने थे आपके अध्यक्ष। कहाँ पे हुआ था? बक मई, यानी कि चौथा हुआ था इलाहाबाद के अंदर। पहला बम्बई के अंदर, देखो मैंने क्या लिखा था, बक मई। पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में आपका। ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से हो गया होगा। कमेंट करते जाना कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, पुणे, लाहौर या मुंबई? तो इसका जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा आपका, मुंबई के अंदर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पीसीएस आईएएस के अंदर जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें पूछे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर कौन था इसमें? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसमें, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? तो ये नहीं हुए थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो जो शामिल हुए थे वो हुए थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग है, तो ये शामिल नहीं हुए थे, याद रखना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? देखो स्थापना किसने की थी? वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, तो इसीलिए उनको महासचिव भी बनाया गया था आपका। अगर बात की जाए अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, है ना, या व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो तीसरा था, तैसे तीसरा, तैसे तैयब जी, और तैसे तमिल में भाषण। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये होगा भैया आपका डी ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी आपका। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके इसमें। पूरा आज पूरी मेहनत से ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया आज हमने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो कभी नहीं बना था, देखो ये आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, ये कभी नहीं बने थे। आपको पता है इनका, पता है इनका? तो ये तो 1917 की बात है, 17 में बनी थी। नेहरू का भी आपको याद होगा, मोतीलाल नेहरू जी। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, नेहरू को नहीं बनाया गया था, उसमें मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1919 की घटना आपको याद है। लाला जी कब बने थे? 1920 के अंदर, और नागपुर के अंदर। लेकिन कलकत्ता जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था आपका। ठीक है। चलिए, तो आप एक एक ऑप्शन का जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से टॉपिक किया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे क्या पूछा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी। ये कहाँ पे बनी? ये कलकत्ता के अंदर बनी कल, और ये आपका कानपुर के अंदर बनी थी। ये प्रथम भारतीय थी, ये प्रथम विदेशी थी, या प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। नलिनी भी बनी थी आपका, मैंने बताया था आपको NES। अगर आपसे पूछे कि तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बता सकते हैं N से कौन हो जाएगा? N से तो नलिनी हो जाएगी आपकी। ठीक है। दूसरी आपकी अगर पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो नायडू हो जाएगी, और पहली पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड डफरिन,
लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो, ये जो थे खतरनाक व्यक्ति ये थे लॉर्ड कर्जन थे। ये देखिए बीपीएससी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी ट्री 1 में पूछा और ट्री 3 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक से। ये बात है 1916 की है। ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको पता है 1916 में। तो उस समय की ये जो है बात है, ये बोला था जो है बाल गंगाधर तिलक ने। कभी अध्यक्ष नहीं बने, इनके बारे में पता होगा कब अध्यक्ष बने, 1938 में बने भैया, 39 में बने। 39 में गांधी जी के साथ जो है इनका विवाद हो गया था, इन्होंने त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। इनके बारे में क्या पता है आपको? पता है कांग्रेस में 1901 में शामिल हुए, 24 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 34 में इन्होंने जो है एक तरीके से त्याग कर दिया था थोड़ा इसका कांग्रेस का। और इन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए। लाला लाजपत राय जी के बारे में आपको पता है, लाला जी ने क्या कहा था? ये शिक्षितों का राष्ट्रीय मेला है ना, लाला जी लगाते हैं उसमें दुकान जो है। और लाला जी जो है 1920 में जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें जो ऐसे आंदोलन था उसको स्वीकृति दी गई थी। हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? तो वो तो खतरनाक व्यक्ति कौन थे? तो ये विदेशों में भी काफ़ी बार जो है ये घूमे। तो ये जो है क्रांति के लिए ये थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कथनों पे विचार करना है और आपको बताना है कौन सा राइट है। आईएएस में पूछा गया, झारखंड पीसीएस के अंदर पूछा। चलो जो हमें पता है पहले वो देख लेते चेक करके। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ क्या? तो हमको पता है 85, 86, 87, 88 है ना। तो हमको एक ट्रिक लिखी थी हमने, बकमई। कोई सा पूछ ले, ऐसे ऑप्शन देगा आपको कठिन और गलत करवाएगा। बकमई तो क्या पहला कलकत्ता में हुआ है भैया? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यानी कि एक ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इन्होंने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हो, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थे कौन थे? बैनर दादा तैयब जोर। तो दादा थे, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये आपका। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन, यानी कि बिल्कुल 1916 में होता। तो इन्होंने कहा कि समझौता हुआ, बिल्कुल हुआ था, यानी कि 2 भी राइट 3 भी राइट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या जाएगा? 2, 3 किस में है? 2, 3 तो हमारा सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिएगा भाई आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। आपका इसका जो आंसर जाएगा ये आपका जाएगा महात्मा गांधी। और जो सी राजगोपालाचारी है ना, ये आपका दक्षिण से थे और ये गांधी जी के समधी थे। याद रखना इसको, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और आचार्य कृपलानी, आपको पता है 1946 की घटना क्या थी? 46 में जो मेरठ के अंदर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें कृपलानी अध्यक्ष बने थे। और जयप्रकाश नारायण, ये तो आपके जो है बिहार से थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? विजय राघवाचारी, चलिए चेक कर लेते हैं। 1916 में कौन थे? 1916 में थे आपका आरसी मजूमदार। 12-22 यानी कि मोची चित्तरंजन दास थे। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। 1920 में क्या था भाई आपका? तो विजय राघवाचारी। तो ये देखिएगा, ये हुआ था नागपुर अधिवेशन था आपका, ठीक है। और कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 का था, उसमें लाला लाजपत राय बने थे। और जो नॉर्मल हुआ था, जो हर वर्ष होता था, उसमें विजय राघवाचारी जो है अध्यक्ष बने थे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक बेलगाम में हुआ था ये आपका। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा आपका ये सी ऑप्शन जाने वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1938 में आपको पता है 38-39 की बात है, तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका बी ऑप्शन जाएगा इसमें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब बने थे पता है आपको? ये 1940 में बने थे, 40 से लेकर 46 तक ये रहे थे आपका मौलाना। और पटेल जी कब बने थे? 1931 में, जब मूल अधिकारों की बात की थी इसमें। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है लगभग 80 मिनट का हुआ, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट का। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और ये टॉपिक आज आपका फिनिश हो जाएगा। आज के बाद मुझे नहीं उम्मीद है कि आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा, तो बाकी आप बुक पढ़ लेना उसमें। ठीक है, चलिए बाय बाय। अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर मतलब डाउनलोड कर लेना, देखना स्पीड से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए बाय बाय आप सभी को।